अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी इलेक्ट्रोस्टैटिक 12 क्लास फिज़िक्स है। इसका ये चैप्टर नंबर 12 है। स्कॉलर फिज़िक्स है, ये हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द कूलम्स लॉ। उन्होंने कहा है कि कूलम लॉ को स्टेट भी करे और एक्सप्लेन भी करे। स्टेट मीन उसकी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करे, स्टेटमेंट को बयान करे और उसके साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी करे। कूलम लॉ हमारे पास हमें क्या कहता है जी, हर एक चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हैं चाहे वो नेगेटिव चार्ज हैं, दो चार्जेस होने चाहिए। चाहे दोनों पॉजिटिव हो जाए, चाहे दोनों नेगेटिव हो जाए, चाहे एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो जाए, चाहे एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो जाए, तो क्या होगा जी, एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ या तो अट्रैक्शन लगाएंगे या फिर रिपल्शन फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। हमें ये बताया किसने, 1784 में कूलम्स ने एक लॉ पेश किया गया जिसमें उसने हमें बताया कि ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाए गए 1784 के अंदर। इसकी स्टेटमेंट हमें क्या कहती हैं जी, फोर्स जो होगी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, हमारे पास जो चार्ज होगा पॉइंट चार्ज, उनके दरमियान जो फोर्स होगी उसका हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होगा। क्या होगा जी, डायरेक्ट रिलेशन होगा किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इन्वर्स रिलेशन होगा हमारे पास डिस्टेंस के स्केयर से। डिस्टेंस का अगर हम स्केयर ले तो उसका फोर्स के साथ इन्वर्स रिलेशन होगा। क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा। इसका क्या मतलब है, अगर हम डिस्टेंस 2 गुना कम करेंगे तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अगर हमारे पास 2 गुना ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, 2 गुना ज़्यादा हो जाएगी। इसका इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इसके साथ इन्वर्स स्केयर डिस्टेंस का रिलेशन है। तो हम जब इसको कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ क्रॉस Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, लेकिन कौन सी फोर्स, फोर्स ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब होता है एक दूसरे को धक्का देना, एक दूसरे को से दूर भागना। ना पॉजिटिव चार्ज Q1 चार्ज Q2 को अपने पास आने देगा, ना Q2 Q1 को अपने पास आने देगा, बल्कि फोर्स ऑफ रिपल्शन के साथ एक दूसरे को धकेलना शुरू कर देगा, ठीक है ना, जिनके दरमियान डिस्टेंस आ रहा है। क्या करेगा एक दूसरे को, ये हमारे पास फोर्स 2 है, 1 ने ऊपर जो लगाई है, ये फोर्स 1 की है 2 के ऊपर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। इसी तरह अगर ये एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे फोर्स के साथ, इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ। दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ। ये Q1 हमारे पास क्या करता है, Q2 को अपनी तरफ खींचेगा, Q1 Q2 को अपनी तरफ खींचेगा इस फोर्स के साथ। इसी तरह Q2 Q1 को अपनी तरफ खींचेगा फोर्स 2 1 के साथ। दोनों की मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड क्या है जी, इक्वल है, ठीक है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। ये दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है। इसका हमारे पास रिलेशन आ जाएगा एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। ये हमारे पास आ गया, इसका रिलेशन है कूलम्ब फोर्स का। के हमारे पास कांस्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि के की वैल्यू हमारे पास मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगी जो चार्जेस के दरमियान होगा। एक तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मीडियम जो चार्जेस के दरमियान होगा, वो चाहे वैक्यूम हो चाहे एयर हो, उनके ऊपर डिपेंड करेगा। इसी तरह सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमारे पास मीडियम फ्री स्पेस है तो के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है 1/4 1/4 1/4 ई नाट हमारे पास जो होता है वो होता है परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 8.85 ज़रब 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर पर स्क्वायर। इसी तरह के की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/4 ई नाट की वैल्यू ये है। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14
क्लास 4 फार्मूले में आ गया। तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 ज़रबे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या वैल्यू आ जाएगी? 9 ज़रबे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई कूलम कांस्टेंट के की वैल्यू। तो हमारे पास फोर्स क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम फोर्स F इज़ इक्वल टू के की जगह आ जाएगा 1/4π0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये हमने डिस्कस किया कूलम लॉ की मैग्नीट्यूड फॉर्म। अब हम लोगों ने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के बारे में भी डिस्कस करना है। डायरेक्शन के बारे में कैसे मीन्स इसकी वेक्टर फॉर्म है। ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी? वेक्टर फॉर्म। ये स्केलर फॉर्म में है। ये हमारे पास आ गई, हम डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को। कूलम फोर्स हमारे पास क्या है जी? म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स का क्या मतलब है? अगर एक चार्जेज़ या एक चार्जेज़ दूसरे चार्जेज़ के ऊपर फोर्स लगाएगा तो दूसरा भी उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, लेकिन शर्त यह है कि दोनों की मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगी, लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट सेंस में होगा। डायरेक्शन क्या होगी? एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। क्या होगी? ऑपोजिट होगी। म्यूचुअल फोर्स का ये मतलब है कि एक चार्जेस अगर दूसरे चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, लेट कर लिए समझने के लिए, तो दूसरा क्या करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मींस दोनों की जो डायरेक्शन होगी एक दूसरे के रिवर्स होगी। क्या होगी? रिवर्स होगी, ऑपोजिट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास चार्ज हैं Q1, ये चार्ज Q2 है। हमने मान लिया कि ये Q1 इसके ऊपर Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ये इसकी डायरेक्शन को शो करता है। R12 के 1 2 के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। F1 2 इसकी डायरेक्शन क्या है? इस तरफ। इसी तरह हमारे पास जब Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो उसी टाइम Q2 क्या करेगा? Q1 के ऊपर भी फोर्स लगाएगा। मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगी, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आएगा कि इन दोनों की इसकी डायरेक्शन जो होगी इसके रिवर्स होगी, ऑपोजिट सेंस में होगी। Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा। मीन्स F21 इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट सेंस में फोर्स लगाएंगे। जैसा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ में हमारे पास होता है कि दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दोनों जो ऑब्जेक्ट होते हैं डिफरेंट होते हैं, जो फोर्स की मैग्नीट्यूड होती हैं वो दोनों की सेम होती हैं, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती हैं। ठीक है ना? डायरेक्शन क्या होती हैं? ऑपोजिट होती हैं। तो हमारे पास फोर्स F12 कौन सी फोर्स होगी? जो हमारे पास चार्ज Q1 लगाएगा Q2 के ऊपर, जो Q1 लगाएगा Q2 के ऊपर। इसी तरह फोर्स 21 का मतलब है कि जो फोर्स लगाएगा चार्जेस Q2 1 के ऊपर, 2 लगाएगा 1 के ऊपर फोर्स लगेगी बाय Q2। बाय का मतलब होता है जो फोर्स लगाएगा किसके ऊपर? Q1 के ऊपर। तो हमारे पास फोर्स, ये वाली फोर्स बन जाएगी हमारे पास F वेक्टर फॉर्म में। F12 के ऊपर लगाएगा तो ये रिलेशन आ जाएगा 1/4π0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। सिर्फ ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, ये इसकी डायरेक्शन को शो करती हैं R1 2। इसी तरह 2 1 के ऊपर लगाएगा जिसकी मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगी, लेकिन आपको नज़र आ रहा है मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, सिर्फ डायरेक्शन में आके फ़र्क आ रहा है। इसमें 1 2 के ऊपर लगा रहा है, इसमें 2 1 के ऊपर लगा रहा है, जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। जो हमारे पास R21 क्या है जी? ये जो R21 है ये 1 और जो 1 2 के ऊपर लगा रहे हैं उसके क्या है? ऑपोजिट सेंस में है, तो इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। क्या आएगा जी? नेगेटिव साइन आएगा R21 की जगह। R21 इज इक्वल टू -R12 के इक्वल होगा। इसके इक्वल तो होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ये नेगेटिव साइन इसी चीज़ को शो कर रहा है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी R21 किसके इक्वल होगा? -R12। मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है, तो ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। तो ये रिलेशन हमारे पास इक्वल आ जाएगा F12 इज इक्वल टू -F21। इसका मतलब है कि अगर पहला चार्ज दूसरे चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाएगा तो दूसरा भी जब फर्स्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा तो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के रिवर्स होगी। इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो इसलिए हम कूलम्स लॉ को कहते हैं कि ये न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग है।
एक्शन एंड रिएक्शन आपस में इक्वल तो हो गए लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गए, डायरेक्शन में इक्वल नहीं हो गए। ये न्यूटन का थर्ड लॉ हमें कहता है। इसी तरह आगे बात आ जाती है इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम, कि हमारे पास मीडियम का इफ़ेक्ट क्या होता है। अगर हम मीडियम चार्जेस के दरमियान प्लेस कर दें तो हमारे पास जो चार्जेस के दरमियान फोर्स होती हैं मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। हमेशा जब भी हम मीडियम को प्लेस करेंगे चार्जेस के दरमियान तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज़ डिक्रीज़ होगी, रिड्यूस हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू अगर मीडियम हमारे पास फ्री स्पेस है। अगर हमारे पास मीडियम फ्री स्पेस है, अगर हमारे पास मीडियम फ्री स्पेस होगा तो फिर क्या होगी, फोर्स कम नहीं होगी क्योंकि इसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 के इक्वल होती हैं। लेकिन अगर हमारे पास फ्री स्पेस के अलावा कोई और मीडियम होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी एफ डैश विद मीडियम। अगर कोई हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो उसमें फोर्स हमारे पास इक्वल होगी एफ डैश इज इक्वल टू 1/4π E0। एक और फैक्टर आ जाएगा ER, इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, Q1 Q2/R²। तो एफ डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/ER। रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया तो ये जो वैल्यू है ये इक्वल आ जाएगी फोर्स जो हमारे पास विदाउट द मीडियम थी। तो हमारे पास क्या आ गई, फोर्स एफ डैश विद मीडियम के साथ है। ये हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू आ गई F/F डैश। ये F फोर्स वो हैं जो विदाउट द मीडियम है, ये F डैश वो फोर्स हैं जो विद मीडियम के साथ है। तो F इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया, ये F डैश डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ER के साथ, ER F डैश। तो इसका मतलब है फोर्स ग्रेटर दैन होगी एफ डैश से। इसका क्या मतलब है कि जब हमारे पास मीडियम फ्री स्पेस होगा तो उस वक्त जो फोर्स होगी, और जब हमारे पास मीडियम फ्री स्पेस के अलावा कोई होगा तो फोर्स कम हो जाएगी, जो फ्री स्पेस वाली फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी मीडियम फ्री स्पेस वाली। अगर ये हमारे पास फोर्स विद एयर के साथ मीडियम है तो फोर्स जो फ्री स्पेस के साथ होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू फोर्स जो मीडियम हमारे पास एयर है, क्योंकि वैक्यूम के लिए हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है 1 के इक्वल, इसलिए फोर्स कम नहीं होती। इसी तरह जब हम एयर का इस्तेमाल करते हैं, मीडियम एयर इस्तेमाल करते हैं चार्जेस के दरमियान, तो उसमें रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है 1 के इक्वल नहीं होती बल्कि 1.0006 होती हैं, इसलिए हमारे पास फोर्स कम हो जाती हैं। ठीक है ना। रिलेटिव परमिटिविटी क्या हमारे पास फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास इसकी क्या होती है डेफिनेशन, F/F डैश मीन्स हमारे पास रेशो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्ज इन वैक्यूम टू द फोर्स व्हेन जब द मीडियम बिटवीन द चार्जेस डाइलेक्ट्रिक। हमारे पास मीडियम के दरमियान चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम डाइलेक्ट्रिक होगा, ये उन दोनों की रेशो के इक्वल होगी रिलेटिव परमिटिविटी। F/F डैश की रेशो के इक्वल होगी रिलेटिव परमिटिविटी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर तो किसी को समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। हमारे चैनल को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। अगर समझ नहीं आई तो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है ताकि हम मिस्टेक को दूर कर सकें। थैंक यू।